गुरुजी, दो तरह की विचारधारा हमें आध्यात्मिक लोगों की दिखती है। मैं दोनों को ही आध्यात्मिक कहती हूँ। एक विचारधारा जिसमें हनुमान जी को लोग कैलाश का गेट कीपर कहते हैं कि हनुमान जी की एनर्जी वहाँ पर है कैलाश के आसपास, और यही कारण है कि आप कैलाश में नहीं जा सकते, ना तो चढ़ सकते हैं, लोगों ने बहुत कोशिश की, ना उसके ऊपर से आप हेलीकॉप्टर निकाल सकते, बिकॉज़ वो शिव का स्थान है और हनुमान जी की एनर्जी वहाँ रक्षा कर रही है। एक ही विचारधारा है, मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव शेयर करे, मैं उस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी। दूसरी विचारधारा जो मुझे लगता है आपकी भी शायद विचारधारा है कि उनकी ऊर्जा हर जगह है, आप जब बुलाएंगे उन्हें वो आ जाएंगे, और इसका कैलाश का गेट कीपर होने के रूप में ये एक सांकेतिक बात है, इसमें कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक संकेत छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे कोई पहरा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया हनुमान जी ऐसे नहीं है कि पहरा देने के लिए हों, सिर्फ बल बॉडी बिल्डिंग से उनको जोड़ दिया जो जाता है। तो मैं दोनों विचारधाराओं को समझना चाहूँगी गुरुजी, दोनों पक्ष को समझना चाहूँगी, इस पक्ष को भी और इस पक्ष को भी। गेट कीपर तो है हनुमान जी। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी, जी। राम दुआरे तुम तुम रखवारे रखवारे, होत होत न न आज्ञा आज्ञा बिनु बिनु पैसारे। पैसारे। तो जब इसकी व्याख्या की जाती है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आप राम जी के द्वारपाल हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ये इसका अर्थ है। पैसारे का अर्थ है प्रवेश की आज्ञा। अब सबके अपने इंटरप्रिटेशन चलते हैं। कोई कहता है कि राम जी के द्वारपाल हैं, चौकीदार है, तो इनसे पूछे, पैसारे मतलब इनको पैसा दो तो अंदर जाने देते हैं, कुछ ये बेकार की व्याख्या है। लेकिन सबका अपना अपना हिसाब है, पर ये तो तय है कि द्वारपाल तो हैं। अब देखिए, द्वारपाल के दो काम होते हैं। एक द्वारपाल का काम होता है हर कोई अनुचित व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश न करे। दूसरा द्वारपाल का काम होता है उचित व्यक्ति को प्रवेश करा दे। कोई भटक रहा हो तो उसको बोले यहां आओ, यहां तुम्हारा समाधान मिलेगा। तो कैलाश के द्वारपाल हो सकते हैं हनुमान जी, बिल्कुल होंगे गेट कीपर, क्योंकि शिव जी का अंशावतार है। शंकर सुवन, केसरी नंदन शंकर स्वयं, हयम कुछ भी कह लो केसरी। आप, सुवन शब्द का अर्थ स्वयं कर लो, सुवम कर लो। तो अपने पिता की उस क्षेत्र का अगर रखवाले हैं, राम जी को भी वो पिता ही मानते थे, परम पिता। और हनुमान जी जैसा द्वारपाल किसको नहीं लगेगा। पर हमको ध्यान ये देना चाहिए कि जब जैसे एक वर्ग कहता है, जैसे आपने कहा ना कि एक ग्रुप है जो कहता है कि वहां जा नहीं सकते, वहां तो वही है। द्वारपाल का काम यह है कि तुम किस नियत से यहाँ आ रहे हो। क्या तुम्हारी ये कक्षा है कि तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो क्षेत्र में? तो जिन लोगों को ऐसा लगा होगा कि हम जब वहां गए कैलाश पे तो हमें ये बाधा आई, तो उनको ये मान लेना चाहिए, बड़ी विनम्रता से मैं कहूँगा, कि हनुमान जी के हिसाब से आपकी कक्षा उतनी नहीं रही होगी कि आप उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें, तो उन्होंने रोक दिया होगा। और जो दूसरा वर्ग है, हम जैसे लोग, तो ये मान के चलते हैं कि अगर हनुमान जी जैसे द्वारपाल ने रोका है तो चलो फिर वो काम कर लो कि वो द्वारपाल अकेला हनुमान जी ऐसा द्वारपाल है जो रोकता भी है और बुलाता भी है। तो आप अपनी तैयारी ऐसी कर लो कि बुला बुला के ले जाएंगे, हाँ अब तुम योग्य हो गए, अब तुम अंदर जा सकते हो। तो लोक देवता हैं, उसके साथ कथाएं जुड़ जाती हैं। अब राम जी के भी द्वारपाल हैं, तो है तो हैं द्वारपाल, तो इनसे इस मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि हमको क्या सीखना चाहिए। बहुत सरल है हनुमान जी महाराज। तो हमको अपने घर का भी चौकीदार हनुमान जी को ही बना देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए, महाराज आप हमारे घर के चौकीदार बन जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में हम लोग खुद को भी, अपने बच्चों को खास तौर पे इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, और हमारे बच्चे जरा सा देहरी पार जाते हैं,
जो वातावरण है, वासनाओं की आंधी चल रही है, दुष्कर्मों के थपेड़े चल रहे हैं, कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? बिल्कुल। तो हनुमान रूपी चौकीदार यदि हम अपने बच्चों के जीवन में उतार दें, कोई दुर्गुण प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी दुर्गुणों को रोकेंगे और सद्गुणों को बुला बुला के एंट्री कराएंगे, बुला बुला के। इसलिए भी उनका चौकीदार स्वरूप, हम तो कहते हैं बढ़िया गेटकीपर है, आप कहिए कि साहब आप हमारी भी द्वारपाल बन जाइए, क्योंकि ये तो तय है बहन जी, आप कितना ही बड़ा ताला अपने घर में लगा लें, कितने ही सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लें, कितने ही गार्ड बैठा लें, आपके घरों पे जब दुर्गुणों का हमला होता है, कोई ताला, कोई गार्ड, कोई सिस्टम काम नहीं आता। बिल्कुल। उस समय तो अगर ये गेटकीपर हैं, तो हमको इनके गेटकीपर कह लें, चौकीदार कह लें, इस स्वरूप को इस रूप में लेना चाहिए कि ये हमारी गृहस्थी के चौकीदार हो, ताकि हम हमारे परिवार को दुर्गुणों से बचाएं। मैं द्वापर युग में ही हनुमान जी के बारे में और जानना चाहती हूँ और आपके मुंह से जानना चाहती हूँ। गीता जी में हनुमान जी का कहीं कोई रोल है? द्वापर युग की जो भी प्रमुख घटनाएं थी, उसमें से महाभारत का युद्ध है 18 दिन का, जी। और उस 18 दिन के युद्ध की भी जो प्रमुख घटना थी, वो श्री कृष्ण जी द्वारा गीता का बोला जाना। लगभग 700 श्लोक का ये वार्तालाप है, जी। बहुत ही मिस्टीरियस, थ्रिलिंग, और जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अद्भुत संवाद है। तो सब लोग ये मानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सुनी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अर्जुन अकेला श्रोता नहीं था। कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बोली वो संजय ने सुनी, जो मंत्री थे धृतराष्ट्र के। संजय ने मैसेंजर के रूप में वो उठाए शब्द और धृतराष्ट्र को दिए, जो अंधा था, भीतर से भी अंधा था और बाहर से भी। उसने सुनी। फिर ऐसा कहते हैं कि आज जिनको बाबा खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, ऐसे बर्बरीक जी के शीश ने भी सुनी। और अग्रवाल समाज के देव पुरुष, पितृ पुरुष महाराजा अग्रसेन भी युवा अवस्था में महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, तो उनने भी सुनी। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय में कुछ कैरेक्टर डेवलप किए। दूसरे अध्याय में वो एक कैरेक्टर लाया तो अर्जुन, पर उसको 18 श्लोक में उन्होंने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ नाम है उसका, स्टेबल माइंड। तो जब भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछा अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत क्रमा, मतलब स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो कृष्ण जी की दृष्टि सीधे रथ पे गई, ध्वजा पे गई, और उन्होंने 18 श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बोले। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, ये रोल मॉडल है। तो आप कभी गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक पढ़ें तो हनुमान जी उसका आधार। एग्जीक्यूटिव पार्ट है। मतलब कौन हो सकता है ऐसा, ऐसे हो सकते हैं। तो योगारूढ़ शब्द लाए जब भगवान कृष्ण, तो भी नजर वहीं पड़ी। इसलिए गीता और हनुमान जी का बड़ा गहरा संबंध है। और भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी से कहा, तो उन्होंने कहा था, महाराज आप बातचीत करते हो, यहाँ शाम को हम लोगों को बैठाते हैं, तो मैं आपके मुंह से प्रवचन सुनता हूँ, विचार सुनता हूँ, जीवन दर्शन सुनता हूँ। अब आप चले जाओगे, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं आपके मुंह से कब सुन पाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने उसी समय फैसला कर लिया था। और ये दुनिया में अकेला ऐसा प्रवचन था जिसमें बोलने वाला नीचे और सुनने वाला ऊपर बैठा था। पूरी दुनिया में बोलने वाला ऊपर, सुनने वाला नीचे नीचे होता है।
इतना मान दिया है भगवान ने हनुमान जी को। तो गीता में तो कई कैरेक्टर ऐसे आए हैं, युक्त चेतस, योगारूढ़, स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, गुणातीत। ये जितने कैरेक्टर आए हैं ये सब हनुमान जी से लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान भक्तों को गीता भी इसीलिए पढ़ना चाहिए कि कृष्ण जी के दिल दिमाग में हनुमान जी छाए हुए थे। बाकी तो कहानियां सब हैं ही कि अर्जुन को उन्होंने कह ही दिया था कि बेटा अर्जुन 18वें दिन जब उतरते थे रोज, तो भगवान ने कहा तुम आज पहले उतरो, अपने पैर के अंगूठे से रथ दबाया, फिर हनुमान जी उड़े, तब उन्होंने कहा ही था कि ये बैठे हुए हैं, मैं हूँ, तो इतने ये शस्त्रों का प्रहार से तुम बच गए। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया, देखिए ज़्यादा अगर दिमाग ना भी लड़ाएं, मैं तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूँ, कि हमारे जीवन के रथ की रास हम परमात्मा को सौंप दें और जीवन की ध्वजा पे हनुमान जी को बैठाएं, बहुत सुंदर। तो काम चल जाएगा। सबकी ध्वजा है, मेरी छोटी मोटी प्रसिद्धि, भाई ध्वजा का मतलब क्या होता है? ध्वजा हमारा रिप्रेजेंटेशन करती है, तो हमारी जो भी ध्वजा अदृश्य है उस पर हनुमान जी को बैठाइए तो फिर रक्षा करेंगे ही करेंगे। दुर्योधन ने जब कर्ण से कहा था चलते युद्ध में कि कर्ण तुम्हारे होते हुए हम रोज पराजित हो जाते हैं, तुम इस अर्जुन का कुछ करो, तो कर्ण ने कहा था कि मैं अर्जुन से अधिक बलशाली हूं, ये मैं भी जानता हूं, अर्जुन भी जानता है, कृष्ण भी जानते हैं, लेकिन मित्र दुर्योधन मुझे एक दिक्कत है कि जब जब मैं सामने जाता हूं कृष्ण से प्रभावित हो जाता हूं, घोड़ों से प्रभावित हो जाता हूं। तब उसने ऐसा कहा था, महाभारत में श्लोक आता है, मुझे स्मरण नहीं है ठीक से, लेकिन ऐसा कहा था कर्ण ने कि रथ की ध्वजा पे बैठा हुआ वानर मुझे सम्मोहित कर देता है, ऐसे शब्द हैं कर्ण के। ओह, तो ये तो स्थापित है कि मित्र तो मित्र, शत्रु तक उनको देख पा रहे हैं। सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके कारण। इसलिए हनुमान जी जीवन में होना चाहिए।